संसार जिसे कुरूपता कहता है, अध्यात्म उसे केवल एक आवरण मानता है। ये कहानी है उस बालक की जिसने जन्म लेने से पहले ही वेदों का सार समझ लिया था। ये कहानी है अष्टावक्र की, वो ऋषि जिनके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे, लेकिन जिनका ज्ञान सीधा परमात्मा से साक्षात्कार कराता था। आज के इस वीडियो में हम उस महान आत्मा के जीवन के हर उस अध्याय को खोलेंगे जो हमें शरीर से परे आत्मा की यात्रा पर ले जाता है। ये उस युग की बात है जब भारत की नदियों के किनारे वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। हिमालय की तलहटी में स्थित महर्षि उद्दालक का आश्रम ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। इसी आश्रम में ऋषि कहोड़ निवास करते थे, जो उद्दालक के सबसे प्रिय और मेधावी शिष्य थे। कहोड़ का स्वभाव अत्यंत विनम्र था, लेकिन शास्त्र शुद्धता को लेकर वे बहुत कठोर थे। महर्षि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से किया। दोनों का जीवन साधना और सेवा में व्यतीत हो रहा था। सुजाता शांत स्वभाव की थी और कहोड़ दिन रात वेदों के उच्चारण में मग्न रहते थे। वातावरण इतना पवित्र था कि वहां के वृक्ष और पशु पक्षी भी सात्विक प्रतीत होते थे। इसी पवित्र परिवेश में सुजाता ने गर्भधारण किया। वो बालक कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक महान आत्मा थी जिसे संसार को अद्वैत का मार्ग दिखाना था। गर्भ का अलौकिक संवाद। गर्भावस्था के दौरान सुजाता अक्सर वेदों के पाठ के समय ऋषि कहोड़ के समीप बैठा करती थी। गर्भ में पल रहा वो नन्हा शिशु बाहर की हर ध्वनि को केवल सुन ही नहीं रहा था, बल्कि उसका विश्लेषण भी कर रहा था। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी निद्रा में था, ऋषि कहोड़ दीपक की मंद रोशनी में ऋग्वेद के मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे। थकावट के कारण या ध्यान भटकने की वजह से ऋषि के मुख से कुछ शब्दों का उच्चारण गलत हो गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट आवाज आई। वो आवाज सुजाता के गर्भ से आ रही थी। उस नन्ही आवाज ने बड़े साहस से कहा, हे तात, रुक जाइए। आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो वेदों की मर्यादा के विरुद्ध है। शब्द की शक्ति उसके शुद्ध स्वर में होती है और आपने अभी स्वर का अनर्थ कर दिया है। सत्य तो यह है कि ब्रह्मा शब्दों में नहीं, अनुभव में है। अहंकार और पितृश्राप। ऋषि कहोड़ हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अजन्मा बालक जिसने अभी संसार की वायु को छुआ तक नहीं, वो एक प्रकांड विद्वान को शास्त्र की शिक्षा दे रहा है। ऋषि के मन में छिपे अहंकार को गहरी चोट लगी। उन्होंने अपनी भूल सुधारने के बजाय इसे अपने अपमान के रूप में लिया। क्रोध में आकर उनके हाथ का जलपात्र कांपने लगा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तू अभी गर्भ में है और अपनी विद्वत्ता का इतना अहंकार। तू 8 अंगों से होकर भी मुझे चुनौती देता है। जा, तू 8 स्थानों से टेढ़ा होकर ही इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। सुजाता ये सुनकर कांप उठी। उसने प्रार्थना की, पर ऋषि का वचन पत्थर की लकीर बन चुका था और इस प्रकार 8 वक्र टेढ़े अंगों के साथ अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता का अदृश्य होना और वंदी का भय। अष्टावक्र के जन्म के समय घर में अत्यंत दरिद्रता थी। धन के अभाव को दूर करने के लिए ऋषि कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए। वहां राजा के दरबारी विद्वान वंदी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। वंदी कोई साधारण पंडित नहीं था। वो वरुण देव का पुत्र माना जाता था। उसकी शर्त क्रूर थी। जो भी शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। ऋषि कहोड़ हार गए और उन्हें जल समाधि दे दी गई। सुजाता ने ये दुख अपने सीने में दबा लिया। उसने अष्टावक्र को कभी नहीं बताया कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई मानकर बड़े होने लगे। अष्टावक्र का शरीर भले ही विकलांग था, लेकिन उनकी बुद्धि बिजली की तरह तेज थी। मिथिला की ओर प्रस्थान। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए, तब एक दिन श्वेतकेतु के साथ हुए विवाद में उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उन्हें पता चला कि उनके असली पिता कहोड़ है।
और वे राजा जनक के कारागार या जल समाधि में खो चुके हैं। उसी क्षण उस 12 साल के बालक ने संकल्प लिया कि वो मिथिला जाएगा और अपने पिता को मुक्त कराएगा। हाथ में एक पुरानी लाठी, टेढ़े मेढ़े पैर और कांपता हुआ शरीर, अष्टावक्र का रास्ता कांटों भरा था। लोग उन्हें देखकर हंसते, कुछ उन पर तरस खाते, लेकिन अष्टावक्र की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था। जब वे मिथिला की सीमा पर पहुंचे तो संतरियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि ये अपाहिज बालक राजा के भव्य दरबार में क्या करेगा, पर अष्टावक्र के शब्दों में ऐसी धार थी कि पहरेदारों को रास्ता देना ही पड़ा। मिथिला के द्वार पर और संतरियों से तर्क। मिथिला की गलियां उस समय ज्ञान और वैभव से चकाचौंध थी। अष्टावक्र जब राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। एक द्वारपाल ने उपहास करते हुए कहा, हे बालक, ये राजा जनक की सभा है, जहां केवल महापंडितों का प्रवेश संभव है। यहां शारीरिक व्याधि वाले और बच्चों का क्या काम? अष्टावक्र के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे द्वारपाल, क्या तुम बुद्धि की ऊंचाई को शरीर के कद से मापते हो? क्या एक पुराने और टेढ़े घड़े के भीतर का आकाश भी टेढ़ा होता है? ज्ञान का संबंध देह से नहीं, आत्मा से है। राजा से कहो कि एक जिज्ञासु ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, जो शास्त्रार्थ की चुनौती लेकर आया है। उनकी वाणी में ऐसा ओज था कि द्वारपाल कांप गया और उसने भीतर जाने का मार्ग दे दिया। दरबार का अट्टहास और चर्मकार का संबोधन। जैसे ही अष्टावक्र ने दरबार में प्रवेश किया, वहां सन्नाटा पसर गया। फिर अचानक वहां बैठे प्रतिष्ठित विद्वान और पंडित अष्टावक्र के 8 अंगों के टेढ़ेपन को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। अष्टावक्र का सिर, हाथ, पैर और कमर सब अलग अलग दिशाओं में मुड़े हुए थे। अष्टावक्र शांत खड़े रहे। जब उनकी हंसी थमी तो अष्टावक्र स्वयं उससे भी तेज आवाज में हंसने लगे। राजा जनक चकित रह गए। उन्होंने सिंहासन से उठकर पूछा, बालक, सारा दरबार तुम पर हंस रहा है, ये तो समझ आता है, पर तुम स्वयं क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने गरजते हुए कहा, राजन, मैं तो ये सोचकर आया था कि आपके दरबार में ब्रह्मज्ञानी बैठते हैं, लेकिन यहां तो केवल चर्मकार बैठे हैं। पूरा दरबार अपमान की ज्वाला में जल उठा। राजा जनक ने पूछा, तुम्हारे इस कठोर शब्द का अर्थ क्या है? अष्टावक्र बोले, चर्मकार वो होता है जिसकी दृष्टि केवल चमड़ी, चर्म पर टिकी होती है। ये पंडित मेरे भीतर के ज्ञान को नहीं देख पा रहे, ये केवल मेरे हाड़मांस और टेढ़े शरीर को देख रहे हैं। राजन, क्या गन्ने के टेढ़े होने से उसका रस भी टेढ़ा हो जाता है? क्या नदी के मुड़ने से उसका जल भी मुड़ जाता है? राजा जनक सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कोई बालक नहीं, स्वयं साक्षात ज्ञान खड़ा है। वंदी के साथ महायुद्ध। अब समय था उस चुनौती का जिसने अष्टावक्र के पिता को खो दिया था। वंदी, जो वरुण का पुत्र था, सामने आया। दोनों के बीच संख्या के गूढ़ रहस्यों पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। ये केवल शब्दों का खेल नहीं था, ये ब्रह्मांड की संरचना का विवरण था। वंदी ने शुरू किया, एक ही सूर्य है जो जगत को प्रकाशित करता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 2 ही इंद्रियां और विषय है जो जीव को बांधते हैं, जैसे सुख और दुख। वंदी ने कहा, संसार 3 गुणों सत, रज, तम से बना है। अष्टावक्र ने पलटवार किया, जीवन के 4 आश्रम हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह सिलसिला तब तक चला जब तक वंदी तरह की संख्या पर आकर रुक गया। अष्टावक्र ने तत्काल उसे पूरा किया और वंदी के अद्वैत दर्शन की कमियों को उजागर कर दिया। वंदी निरुत्तर हो गया। पूरा दरबार अवाक था। एक 12 वर्ष के बालक ने उस अजेय विद्वान को परास्त कर दिया था, जिसने वर्षों से मिथिला के विद्वानों को डरा कर रखा था। पिता की मुक्ति और वरुण लोक का रहस्य। शर्त के अनुसार वंदी हार गया। अष्टावक्र ने राजा से कहा कि वंदी को भी उसी जल में डुबो दिया जाए।
जिसमें उसने अन्य विद्वानों को डुबोया था। तब वंदी ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने बताया, मैं वरुण देव का पुत्र हूं। मैंने जिन विद्वानों को जल में डुबोया वे वास्तव में मरे नहीं हैं। वे मेरे पिता के वरुण लोक में एक विशेष यज्ञ संपन्न कराने गए थे। अब कार्य पूर्ण हो चुका है। देखते ही देखते जल के भीतर से ऋषि कहोड़ और अन्य ऋषि बाहर निकल आए। ऋषि कहोड़ ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस बालक को उन्होंने श्राप दिया था उसी ने आज उनकी प्रतिष्ठा और जीवन वापस दिलाया था। समंगा नदी का स्नान और दिव्य शरीर। ऋषि कहोड़ ने ग्लानि और प्रेम से भरकर अष्टावक्र से कहा, पुत्र, तुमने मुझे तार दिया। जाओ, इस समंगा नदी में स्नान करो। जैसे ही अष्टावक्र ने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनके शरीर के 8 अंग सीधे और दिव्य हो गए। ये इस बात का प्रतीक था कि जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो प्रकृति भी उस आत्मा की सुंदरता के आगे झुक जाती है। राजा जनक की व्याकुलता और जिज्ञासा। पिता की मुक्ति और देह के रूपांतरण के बाद अष्टावक्र जाने ही वाले थे कि राजा जनक ने उनका मार्ग रोक लिया। जनक, जो स्वयं एक विदेह, देह के मोह से मुक्त राजा माने जाते थे, आज एक बालक के चरणों में जिज्ञासु बनकर बैठे थे। जनक के पास वैभव था, राज्य था और अपार सत्ता थी, लेकिन उनके मन में एक ऐसी प्यास थी जो बुझ नहीं रही थी। राजा जनक ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महात्मन, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे मिलती है? और वैराग्य क्या है? मुझे वो मार्ग दिखाएं जहां न कोई दुख हो और न कोई भ्रम। अष्टावक्र ने राजा की आंखों में झांका। उन्होंने देखा कि जनक केवल पूछने के लिए नहीं पूछ रहे, वे सत्य के लिए तड़प रहे हैं। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों, इंद्रियों के सुख को विष की तरह त्याग दो। क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह अपनाओ। यहीं से उस संवाद की नींव पड़ी जिसे दुनिया अष्टावक्र गीता के नाम से जानती है। अष्टावक्र गीता प्रथम उपदेश। अष्टावक्र ने जनक को वो सत्य बताया जो वेदों का निचोड़ था। उन्होंने कहा, राजन, तुम न तो ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य और न ही शूद्र। तुम न ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थ। तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम तो केवल साक्षी हो, वो जो सब कुछ देख रहा है पर किसी में लिप्त नहीं है। जनक मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, अहंकार ही बंधन है। तुम ये मानते हो कि तुम शरीर हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिस क्षण तुम ये जान लोगे कि तुम ये शरीर नहीं बल्कि वो चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र ने एक क्रांतिकारी बात कही, मुक्ति कहीं भविष्य में नहीं मिलती, मुक्ति अभी इसी क्षण उपलब्ध है। यदि तुम स्वयं को मुक्त मानते हो तो तुम मुक्त हो। यदि तुम स्वयं को बंधा हुआ मानते हो तो तुम बंधे हुए हो। जैसी तुम्हारी धारणा होगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी। मन का भ्रम और संसार का स्वप्न। राजा जनक ने पूछा, प्रभु, ये संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है? दुख इतने गहरे क्यों महसूस होते हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, जैसे रस्सी में अंधेरे के कारण सांप का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण शुद्ध आत्मा में इस संसार का भ्रम पैदा होता है। जब प्रकाश आता है तो न सांप बचता है न डर, केवल रस्सी रह जाती है। इसी तरह जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो न मैं बचता है न मेरा संसार, केवल शुद्ध चैतन्य शेष रहता है। उन्होंने समझाया कि ये संसार एक चलते फिरते चित्रपट की तरह है। पर्दे पर आग लगती है पर पर्दा नहीं जलता, पर्दे पर पानी बहता है पर पर्दा नहीं भीगता। वैसे ही आत्मा के पर्दे पर सुख दुख के खेल चलते हैं पर आत्मा सदैव अछूती रहती है। जनक का आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र के शब्दों में ऐसी बिजली थी कि जनक का हृदय परिवर्तन होने लगा। उनकी चेतना ऊपर उठने लगी।
अचानक राजा जनक को वो अनुभव हुआ जिसके लिए योगी युगों युगों तक तपस्या करते हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मिथिला के राजा नहीं हैं। वे तो वो आकाश है जिसमें मिथिला मात्र एक छोटा सा बादल है। जनक चिल्ला उठे, अहो, मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं निष्कलंक हूं, शांत हूं, मैं बोध स्वरूप हूं और प्रकृति से परे हूं। इतने समय तक मैं एक तुच्छ भ्रम के पीछे भागता रहा। अब मुझे न त्याग की आवश्यकता है और न ही ग्रहण की। मैं स्वयं ही पूर्ण हूं। वैराग्य का असली अर्थ अष्टावक्र ने देखा कि जनक अब सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर जंगल भागना नहीं है। असली वैराग्य वह है जब आप संसार के बीच रहकर भी उससे प्रभावित न हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी उस पर टिक नहीं पाता। अष्टावक्र ने कहा, जो व्यक्ति बाहर से कर्म कर रहा है लेकिन भीतर से शांत है, वही वास्तव में मुक्त है। जो राजा की तरह सिंहासन पर बैठा है पर मन से फकीर है, वही सच्चा सन्यासी है। द्वैत और अद्वैत का विलय। संवाद की गहराई अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां शब्द भी कम पड़ने लगे थे। राजा जनक ने एक ऐसा प्रश्न किया जो हर साधक के मन में होता है, हे गुरुदेव, यदि सब कुछ एक ही है तो ये मैं और तुम का बोध क्यों होता है? ये भेद कैसे मिटेगा? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, जब तक लहर खुद को सागर से अलग मानती है तब तक वो जन्मती और मरती रहती है। जिस क्षण उसे बोध होता है कि वो केवल जल है, उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं है कि संसार मिट जाए, बल्कि ये है कि संसार को देखने वाली तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। तुम वो अनंत समुद्र हो जिसमें ब्रह्मांड की लहरें स्वतः उठती और विलीन होती है। तुम न कुछ करते हो, न कुछ भोगते हो, तुम बस हो। कर्म और अकर्म का रहस्य अष्टावक्र ने जनक को समझाया कि एक मुक्त पुरुष के कर्म कैसे होते हैं। उन्होंने कहा, जो अज्ञानी है वो फल की इच्छा से कर्म करता है और बंधन में पड़ता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसके कर्म केवल एक लीला है। जैसे एक छोटा बालक खेल खेल में रेत के महल बनाता है और फिर उन्हें खुद ही ढा देता है बिना किसी शोक या मोह के। ज्ञानी व्यक्ति राजकाज संभालते हुए भी वैसा ही निर्लिप्त रहता है। जनक ने पूछा, क्या ज्ञानी को आलसी हो जाना चाहिए? अष्टावक्र हंसे और बोले, नहीं, आलस्य तो देह का धर्म है। ज्ञानी तो सहज होता है। जो सामने आया उसे वो पूर्णता से करता है, पर उसका परिणाम परमात्मा पर छोड़ देता है। उसके लिए स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, सोने और मिट्टी में कोई अंतर नहीं रह जाता। चित्त की शांति और विश्रांति। अष्टावक्र ने विश्रांति पर जोर देते हुए कहा, जनक, चित्त की चंचलता ही दुख का कारण है। तुम कहीं पहुंचने की कोशिश मत करो। तुम जो हो वही रुक जाओ। न अतीत की चिंता करो, न भविष्य की कल्पना। इस वर्तमान क्षण में जो चैतन्य है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। शांति ढूंढने से नहीं मिलती। शांति तो तब आती है जब तुम ढूंढना बंद कर देते हो। ये उपदेश सुनकर जनक को ऐसा लगा जैसे उनके मन का सारा बोझ उतर गया हो। उन्हें अब न सिंहासन का मोह था, न मृत्यु का भय। वे पूर्णतः शांत और मौन हो गए। वो दरबार जो कभी विवादों का अखाड़ा था, अब एक गहरे ध्यान केंद्र में बदल चुका था। अष्टावक्र की शिक्षाओं का वैश्विक सार। अष्टावक्र का दर्शन किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं था। ये पूरी मानवता के लिए मनोविज्ञान का महाकोश है, जहां अन्य शास्त्र नियमों और कर्मकांडों की बात करते हैं। अष्टावक्र केवल दृष्टिकोण की बात करते हैं। उनका संदेश सीधा और बेबाक है। तुम बंधन में इसलिए हो क्योंकि तुम खुद को शरीर मानते हो। तुम मुक्त इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम मुक्ति के लिए प्रयास करते हो। प्रयास छोड़ो और स्वयं को पहचानो। आज के आधुनिक युग में जहां तनाव और अशांति चरम पर है, अष्टावक्र की साक्षी साधना एक संजीवनी की तरह है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों,
चाहे शरीर 8 अंगों से टेढ़ा हो या आप सोने के सिंहासन पर बैठे हो, भीतर की शांति आपके अपने हाथ में है। महाप्रयाण और अमर संदेश। अष्टावक्र ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने एक राजा को ऋषि बना दिया था और संसार को अद्वैत का सबसे सरल मार्ग दे दिया था। उनके जीवन का अंतिम अध्याय किसी देह के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि उस चेतना के अनंत में मिल जाने की गाथा है। अष्टावक्र ने जाते जाते जनक से कहा था, सत्य को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि सत्य ही तुम्हें पकड़े हुए है। बस तुम बीच से हट जाओ। इसके बाद अष्टावक्र मौन होकर हिमालय की कंदराओं की ओर चले गए, जहां वे स्वयं ब्रह्मांड के मौन में विलीन हो गए। परंतु उनकी वाणी अष्टावक्र गीता के रूप में आज भी जीवित है। ये वाणी आज भी हर उस व्यक्ति को झकझोरती है जो अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। ये हमें याद दिलाती है कि हम हाड़मांस के पुतले नहीं, बल्कि वो अजय और अमर आत्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। अष्टावक्र का जीवन हमें सिखाता है कि दोष शरीर में हो सकते हैं, आत्मा में नहीं। सौंदर्य बाहर नहीं, बोध में है। यदि आज हम उनके जीवन से एक भी सूत्र सीख सकें, साक्षी भाव, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अष्टावक्र गीता प्रथम अध्याय का गहन विस्तार। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अष्टावक्र गीता के उस प्रथम अध्याय में, जिसे साक्षी अध्याय कहा जाता है। राजा जनक का प्रश्न केवल एक राजा का प्रश्न नहीं था, ये पूरी मानवता की छटपटाहट थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? अष्टावक्र ने उत्तर की पहली पंक्ति में ही संसार की सारी मान्यताओं को हिला दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो। यहां विषयों का अर्थ केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण और आसक्ति है। जब तक तुम बाहर खुशी खोजोगे, तुम दास बने रहोगे। जिस दिन तुम भीतर मुड़ोगे, तुम सम्राट बन जाओगे। पंचतत्व और आत्मा का विवेक। अष्टावक्र ने जनक को तत्वज्ञान समझाते हुए कहा, राजन, गौर से देखो, ये शरीर क्या है? ये केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संघात है। लेकिन तुम इनमें से कोई नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन पांचों तत्वों के खेल को देख रही है। शरीर जन्म लेता है और मरता है, तत्व बिखर जाते हैं, लेकिन तुम जो दृष्टा हो वो कभी नहीं मिटते। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक 12 वर्ष का बालक सिंहासन पर बैठे अनुभवी राजा को जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ा रहा है। सभा के बड़े बड़े विद्वान जो पहले हंस रहे थे, अब अपनी गर्दनें झुकाए इस सत्य को आत्मसात कर रहे थे। अष्टावक्र ने स्पष्ट किया कि मुक्ति कहीं दूर किसी लोक में नहीं है, वो इसी क्षण तुम्हारे भीतर के मौन में छिपी है। धर्म और अधर्म से परे। अष्टावक्र की शिक्षाएं क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा, तुम न पुण्य हो न पाप, तुम न सुख हो न दुख, तुम तो इन सब के ज्ञाता हो। आमतौर पर धर्म हमें सिखाता है कि पुण्य करो और पाप से बचो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि पुण्य का अहंकार भी एक बंधन है और पाप का पश्चाताप भी एक बंधन है। एक मुक्त पुरुष वह है जो दोनों की बेड़ियों को तोड़कर अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाता है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है पर उसके पदचिन्ह नहीं छूटते, वैसे ही ज्ञानी कर्म तो करता है पर उसका कोई संस्कार अपने ऊपर नहीं लेता। चित्त का विश्राम और निर्विकल्प अवस्था। संवाद आगे बढ़ता है। अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, तुम सर्वव्यापी हो, तुम एक हो, तुम मुक्त हो। तुम्हारी केवल एक ही बाधा है, तुम स्वयं को कर्ता, डूअर मान लेते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो सोचता है मैं ये कर रहा हूं। अष्टावक्र ने इस मैं के अहंकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जैसे हवा चलती है, सूरज चमकता है और नदियां बहती है, वे ये नहीं सोचती कि वे कुछ कर रही है, वे बस अपनी प्रकृति में सहज है। इसी प्रकार जब तुम कर्ता का भाव छोड़ देते हो
तो सारा तनाव समाप्त हो जाता है। यही असली विश्राम है। अज्ञान की निद्रा और ज्ञान का जागरण। अष्टावक्र ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति सपने में राजा बनकर सुख भोगता है या भिखारी बनकर दुख पाता है, लेकिन जागने पर उसे पता चलता है कि न वह राजा था और न भिखारी, वो तो बस बिस्तर पर सोया हुआ व्यक्ति था। उसी प्रकार ये संसार एक दीर्घ स्वप्न है। अज्ञान वो निद्रा है जिसमें हम शरीर और संसार को सत्य मानते हैं। ज्ञान वो जागरण है जहां हम समझ जाते हैं कि हम केवल प्रकाश हैं। जनक ने जब ये सुना तो उन्हें लगा जैसे वर्षों का अंधकार एक झटके में मिट गया हो। राजा जनक का विस्मय और आत्मघोषणा। अष्टावक्र के वचनों ने जनक के भीतर के सम्राट को जगाया नहीं, बल्कि उस सम्राट के भ्रम को मिटा दिया। द्वितीय अध्याय की शुरुआत राजा जनक के एक अद्भुत विस्मय से होती है। जनक चकित होकर कहते हैं, अहो, मैं कितना शुद्ध हूं, कितना शांत हूं और कितना बोध स्वरूप हूं। मैं इतने समय तक व्यर्थ ही इस मोहजाल में फंसा रहा। कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली राजा जो कल तक अपनी प्रजा, अपने कोष और अपनी सीमाओं के लिए चिंतित था, वो आज अचानक नाचने लगता है और कहता है, मुझ में ये पूरा संसार वैसे ही स्थित है जैसे समुद्र में लहरें। जनक को अब ये समझ आ गया था कि वे शरीर नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि यदि ये शरीर अभी गिर भी जाए तो भी उनकी चेतना का एक कोना भी प्रभावित नहीं होगा। ये ज्ञान की वो पराकाष्ठा थी जहां गुरु और शिष्य के बीच की दूरी मिटने लगी थी। देह बुद्धि का अंत। अष्टावक्र ने जनक की इस अवस्था को देखकर उन्हें और अधिक गहरा ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, जनक, यदि तुम मुक्त हो तो बताओ कि ये देह क्या है? जनक ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, ये देह केवल एक वस्त्र है। जैसे कुम्हार का चाक घुमाना बंद करने के बाद भी कुछ देर तक घूमता रहता है, वैसे ही ये शरीर अपने पुराने कर्मों के कारण चल रहा है। मैं अब इसका स्वामी नहीं हूं, मैं तो केवल इसका दृष्टा हूं। अष्टावक्र ने समझाया कि देह बुद्धि ही नरक है और आत्म बुद्धि ही स्वर्ग। जब तक हम सोचते हैं कि मैं सुंदर हूं या मैं बीमार हूं, तब तक हम देह के गुलाम हैं। जिस क्षण हम जान लेते हैं कि मैं वो जो इस सुंदरता या बीमारी को देख रहा है, हम मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत की अनंत महिमा। संवाद अब उस बिंदु पर पहुंच गया जहां द्वैत की सारी दीवारें ढह गई। अष्टावक्र ने कहा, जनक, न तुम कहीं से आए हो न कहीं जाओगे, तुम तो सदा से यही हो। तुम ही वो आधार हो जिस पर काल, टाइम और स्थान, स्पेस नाचते हैं। ये विचार किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अष्टावक्र का दर्शन हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर एक छोटे से विचार की तरह उठ रहा है। जैसे सोने के आभूषण अलग अलग दिखते हैं, कोई हार है, कोई अंगूठी, पर तत्वतः वे सब सोना ही है। वैसे ही कोई मनुष्य है, कोई पशु, कोई पत्थर, पर तत्वतः सब वही एक चेतना है। इच्छाओं का विसर्जन और परम तृप्ति। अष्टावक्र कहते हैं, दुख क्या है? इच्छा ही दुख है और इच्छा का न होना ही परम सुख है। संसार हमें सिखाता है कि कुछ पाने से सुख मिलेगा, बड़ा घर, अधिक धन, सम्मान। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि पाने की दौड़ ही अशांति है। जो व्यक्ति अभी और इसी क्षण तृप्त है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने जनक से कहा कि तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हें पाने के लिए कुछ शेष नहीं बचा और खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी को स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का चरम ये केवल एक संवाद नहीं था, ये एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा थी। अष्टावक्र ने अपनी वाणी से जनक के अहंकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म परतों को काट दिया था। जनक ने अंत में कहा, प्रभु, अब मेरे लिए न कोई शास्त्र है, न कोई विधि, न कोई त्याग और न कोई भोग। मैं केवल अपनी महिमा में स्थित हूं। गुरु की परीक्षा, ज्ञान की कसौटी।
आध्यात्मिक यात्रा में केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान में ठहरना असली चुनौती है। अष्टावक्र ने देखा कि जनक के शब्द तो ब्रह्म ज्ञानी जैसे हैं, पर क्या उनका अनुभव भी उतना ही गहरा है? क्या ये केवल बुद्धि का विलास है या हृदय का परिवर्तन? अष्टावक्र ने जनक की परीक्षा लेने के लिए अपनी वाणी को और अधिक प्रखर किया। उन्होंने पूछा, हे जनक, यदि तुमने उस अविनाशी आत्मा को जान लिया है तो अभी भी तुम्हारा मन धन और इंद्रियों के भोगों में कैसे रमता है? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में फिर भेद ही क्या रहा, यदि दोनों की आसक्ति एक जैसी ही है? ये प्रश्न एक प्रहार था जो शिष्य को उसकी अपनी गहराई नापने पर मजबूर कर देता है। विषयभोग और आत्मज्ञानी। अष्टावक्र ने बड़े तीखे शब्दों में कहा, आश्चर्य है, वो जो जानता है कि ये संसार केवल माया है, वो अभी भी विषयों के पीछे वैसे ही भागता है जैसे प्यासा मृग रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे। क्या कभी कोई अपनी पहचान जान लेने के बाद भी परछाइयों से डरता है? यदि तुम मुक्त हो तो ये कामनाएं तुम्हारे भीतर उठती ही क्यों हैं? अष्टावक्र यहां समझा रहे थे कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लोग अक्सर शास्त्रों को पढ़कर अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटी सी बीमारी या आर्थिक हानि उन्हें हिलाकर रख देती है। अष्टावक्र ने स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान वह है जो हर परिस्थिति में पर्वत की तरह अडिग रहे। जनक का निर्भय उत्तर। राजा जनक विचलित नहीं हुए। उन्होंने गुरु की आंखों में आंखें डालकर बड़े शांत भाव से कहा, भगवन, जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पंखों से आकाश दूषित नहीं होता, वैसे ही संसार के कर्म करते हुए मेरी आत्मा लिप्त नहीं होती। भोजन करना, शासन करना या सोना, ये सब देह के धर्म है, मैं तो केवल इनका साक्षी हूं। प्यास गले को लगती है, मुझे नहीं। चिंता मन को होती है, मुझे नहीं। जनक का ये उत्तर सुनकर अष्टावक्र भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि जनक केवल शब्दों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे वास्तव में विदेह हो चुके हैं। वे अब उस अवस्था में थे जहां क्रिया तो हो रही थी, पर कर्ता अनुपस्थित था। मोह का अंतिम प्रहार। अष्टावक्र ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, जनक, मोह बहुत सूक्ष्म होता है। ये अक्सर सेवा या कर्तव्य के नाम पर वापस आता है। तुम कहते हो तुम मुक्त हो, पर क्या तुम अपने इस सुंदर महल, अपनी रानी और अपनी प्रजा के विनाश को बिना विचलित हुए देख सकते हो? क्या तुम्हारा वैराग्य इतना मजबूत है कि यदि सब कुछ अभी जलकर भस्म हो जाए तो भी तुम्हारी शांति वैसी ही बनी रहे? जनक ने मुस्कुराते हुए वो प्रसिद्ध वाक्य कहा जो सदियों तक गूंजता रहा, मिथिलाया प्रदीप्ताय न मे किंचित प्रदाह्यते। अर्थात यदि पूरी मिथिला नगरी जलकर राख हो जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। ये सन्यास की वो पराकाष्ठा थी जिसे एक सम्राट ने राजभवन में रहकर सिद्ध किया था। गुरु और शिष्य का एकात्म भाव। परीक्षा समाप्त हुई। अष्टावक्र ने जनक को हृदय से लगा लिया। अब वहां न कोई गुरु था, न कोई शिष्य। वहां केवल एक ही चेतना दो शरीरों में वास कर रही थी। अष्टावक्र ने कहा, धन्य हो जनक, तुम उस स्थिति को उपलब्ध हुए जहां बड़े बड़े मुनि भी नहीं पहुंच पाते। अब तुम जो भी करोगे वो धर्म होगा। अब तुम जो भी बोलोगे वो वेद होगा। ये संवाद हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर संदेह और परीक्षाएं बाधाएं नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं। गुरु का कठोर होना शिष्य के प्रति उसकी करुणा का ही एक रूप है, ताकि शिष्य कहीं बीच रास्ते में झूठे संतोष के साथ रुक न जाए। चित्त की लय और अकर्म का रहस्य। अब संवाद उस महाशून्य की ओर मुड़ता है जहां शब्द खोने लगते हैं। अष्टावक्र ने जनक को समझाया कि मन को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, मन का लय हो जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, राजन, जब तक तुम मन को शांत करने की कोशिश करोगे, मन अशांत ही रहेगा। प्रयास ही अशांति है। तुम बस ये देख लो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम विचारों के आने जाने के रास्ते में मत खड़े हो। अष्टावक्र ने एक क्रांतिकारी सूत्र दिया, अकर्म। इसका अर्थ कर्म न करना नहीं है,
बल्कि कर्म करते हुए भी भीतर से खाली रहना है। जैसे एक नृत्य करने वाला नृत्य में इतना खो जाए कि नर्तक मिट जाए और केवल नृत्य शेष रहे। उन्होंने कहा, हे जनक, जो व्यक्ति सोए हुए भी जागृत है और जागते हुए भी सुषुप्ति की शांति में है, वही वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है। अध्याय 37, द्वंद्वों का विनाश और समत्व। वॉइस ओवर। अष्टावक्र ने आगे कहा, संसार द्वंद्वों का खेल है। यहां सुख है तो दुख होगा, जन्म है तो मृत्यु होगी। अज्ञानी सुख को पकड़ता है और दुख से भागता है, इसलिए वो हमेशा थका हुआ रहता है। लेकिन ज्ञानी वह दोनों को समान भाव से देखता है। उन्होंने समझाया कि जैसे एक दर्पण के सामने चाहे कोई सुंदर स्त्री आए या कोई भयानक दृश्य, दर्पण न तो सुंदर से प्रसन्न होता है और न भयानक से भयभीत, वो केवल प्रतिबिंबित करता है। अष्टावक्र ने जनक से कहा, तुम स्वयं को वो दर्पण बना लो, संसार को अपने भीतर आने दो, पर उसे रुकने मत दो, उसे बह जाने दो। अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति का वास्तविक स्वरूप। अष्टावक्र ने मुक्ति की परिभाषा बदलते हुए कहा, मुक्ति स्वर्ग जाने का नाम नहीं है। मुक्ति तो इस मैं के भाव से छुटकारा पाना है, जिसे ये बोध हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वही सब कुछ हो गया। जब तक तुम कुछ बने रहना चाहते हो, तुम सीमा में बंधे हो। जिस क्षण तुम कुछ नहीं होने को तैयार हो जाते हो, तुम असीम हो जाते हो। जनक ने पूछा, प्रभु, क्या इस अवस्था में भावनाएं समाप्त हो जाती हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं जनक, भावनाएं तो और भी शुद्ध हो जाती है। अब वे स्वार्थ से नहीं बल्कि करुणा से निकलती है। ज्ञानी रोता भी है और हंसता भी है, पर वो जानता है कि ये सब केवल पानी की लकीरें जो बनते ही मिट जाती है। माया का विज्ञान और चेतना का विस्तार। इस अध्याय में अष्टावक्र ने प्रकृति और पुरुष के संबंध को विज्ञान की तरह समझाया। उन्होंने कहा कि ये सारा संसार चेतना का ही विस्तार है। जैसे एक ही धागे से बने हुए अनेक प्रकार के वस्त्र होते हैं, वैसे ही एक ही चेतना से बने हुए अनेक प्रकार के जीव हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसे हम पदार्थ थकते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि चेतना की ही एक सघन अवस्था है। जब दृष्टि अज्ञान की होती है तो पत्थर केवल पत्थर दिखता है। जब दृष्टि ज्ञान की होती है तो पत्थर में भी वही परमात्मा नाचता हुआ दिखाई देता है जो हमारे भीतर है। सहज समाधि, जीवन का अंतिम लक्ष्य। अष्टावक्र ने कहा, जनक, आंखें बंद करके बैठने वाली समाधि तो अस्थाई है। असली समाधि वो है जो आंखें खोलकर भी बनी रहे। चलते फिरते, खाते पीते, राजकाज संभालते हुए भी जब तुम्हारा ध्यान उस एक पर टिका रहे तो उसे सहज समाधि कहते हैं। उन्होंने समझाया कि समाधि कोई घटना नहीं बल्कि हमारा स्वभाव है। हम समाधि में ही पैदा हुए हैं, बस हमने विचारों का शोर इतना बढ़ा लिया है कि वो संगीत सुनाई नहीं देता। अष्टावक्र ने जनक को उस मौन संगीत को सुनने की कला सिखाई। अष्टावक्र गीता का प्रथम महासूत्र, मुक्ति और बंधन। अब हम अष्टावक्र गीता के उन प्राण तत्वों की ओर बढ़ रहे हैं जो शब्द नहीं बल्कि साक्षात बिजली की कड़क है। अष्टावक्र का पहला महासूत्र है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। इसका अर्थ है, जो स्वयं को मुक्त मानता है वो मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ ही रहता है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई असीमित है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारी गुलामी का कारण कोई बाहरी जंजीर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मान्यता है। तुमने मान लिया है कि तुम पापी हो, तुमने मान लिया है कि तुम बेचारे हो, तुमने मान लिया है कि तुम परिस्थितियों के गुलाम हो। अष्टावक्र इस मानसिक दास्ता पर चोट करते हैं। वे कहते हैं कि बस एक संकल्प की दूरी है। अभी इसी क्षण मान लो कि तुम चैतन्य हो और तुम मुक्त हो। अगला महासूत्र जीवन जीने की कला बदल देता है। अष्टावक्र कहते हैं, साक्षी बोध स्वरूपोहम, मैं केवल देखने वाला हूं। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर नायक मर रहा है, पर आप नहीं रोते क्योंकि आप जानते हैं
कि आप केवल दर्शक हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन के पर्दे पर भी जब दुख आए, बीमारी आए या अपमान आए, तो एक कदम पीछे हट जाओ। खुद से कहो, मैं ये दुख नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस दुख के आने और जाने को देख रहा हूं। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, दुख की शक्ति आधी रह जाती है। अष्टावक्र का प्रहार अब इच्छाओं के जाल पर है। वे कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पित रज्जु सर्पवत। जैसे रस्सी में सांप कल्पित होता है, वैसे ही ये संसार तुम्हारी इच्छाओं की कल्पना है। जब तक तुम्हारे भीतर कुछ और होने की चाह है, तब तक तुम अशांत रहोगे। अष्टावक्र का मार्ग इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि इच्छाओं की व्यर्थता को समझ लेने का मार्ग है। वे कहते हैं कि तुम समुद्र हो, तुम्हें छोटी सी लहर के पीछे भागने की क्या जरूरत, तुम स्वयं में पूर्ण हो। जिस क्षण तुम मांगना छोड़ देते हो, परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। चतुर्थ महासूत्र, अद्वैत का आनंद। अष्टावक्र सूत्र देते हैं, एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा। तुम सबके अकेले दृष्टा हो, इसलिए तुम सदा मुक्त ही हो। यहां अकेले का अर्थ अकेलापन नहीं है, बल्कि अद्वैत है। अष्टावक्र कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिससे तुम्हें कुछ पाना पड़े। जो फूलों में महक रहा है, जो कांटों में चुभ रहा है, जो राजा में बोल रहा है और जो भिखारी में मौन है, वो एक ही तुम हो। जब सब कुछ तुम ही हो, तो घृणा किससे और प्रेम किससे, ये बोध आते ही परम शांति का उदय होता है। अष्टावक्र कहते हैं, न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता करता न वा भवान। न तुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है, न तुम भोगने वाले हो, न तुम करने वाले हो। ये सूत्र अहंकार की जड़ काट देता है। हम अक्सर मेरे और मैंने किया के अहंकार में मरते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा करियर। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम तो केवल एक यात्री हो जो इस सराय शरीर में कुछ समय के लिए रुका है। जैसे ही मेरा का भाव मिटता है, चित्त झील की तरह शांत हो जाता है। अब वहां कोई लहर नहीं उठती, केवल अनंत आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अष्टावक्र और जनक का ये संवाद केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि ये एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो हमारे शरीर, हमारे अहंकार और हमारी मानसिक सीमाओं को तोड़कर हमें वह दिखाता है जो हम वास्तव में हैं। अष्टावक्र चले गए। राजा जनक का वह सिंहासन भी समय की धूल में कहीं खो गया, लेकिन उनकी वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है। वो आज भी हमसे पूछ रही है, कब तक शरीर को ही अपना सर्वस्व मानोगे? कब तक संसार की इन छोटी छोटी लहरों में डूबते उतरते रहोगे? अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। शांति बाहर नहीं, केवल भीतर है। और वो भीतर भी कहीं छिपी नहीं है, वो आप ही है। जिस क्षण आप अपनी इच्छाओं, अपनी शिकायतों और अपने कर्ता होने के अहंकार को छोड़ देते हैं, उसी क्षण आप उसी परम आनंद में स्थित हो जाते हैं जिसे जनक ने प्राप्त किया था। याद रखिए, आपकी देह 8 जगह से टेढ़ी हो या न हो, यदि आपका मन अज्ञान के कारण टेढ़ा है तो आप बंधन में हैं, और यदि आपका बोध सीधा और स्पष्ट है तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको मुक्त होने से नहीं रोक सकती। अष्टावक्र गीता के इस महास्वर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि इस ज्ञान की एक भी बूंद आपके हृदय को छू पाई है तो स्वयं को धन्य मानिए, क्योंकि सत्य की प्यास ही सत्य प्राप्ति का पहला प्रमाण है। शांत रहें, साक्षी रहें, स्वयं को पहचानें